हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके पीटी एग्जाम के लिए हम लोग 2020 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सबका लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को स्वीडन की, याद रखिएगा ये स्वीडन की है, स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है। और शांति नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए ग्रेटा थनबर्ग को नामित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसको कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है एंथनी सिसिनुका गिंटिंग ने। अगर बात करें ये कहाँ के हैं तो याद रखिएगा ये जो है इंडोनेशिया के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें महिला वर्ग में, महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो इसको जीता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रटचैनोक इंटानोन ने। ठीक है, और ये थाईलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान मिला है। बिहार को कौन सा स्थान मिला है। पहला स्थान हम सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश को मिला है, दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिला है, और बिहार को जो है 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन का 13वां सम्मेलन COP13, ठीक है, COP13 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए ये COP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो किया गया, ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसको प्रकाशित कौन सा देश करता है। तो इसको प्रकाशित जो करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। और टोटल 153 देशों की सूची में जो है भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर बात करें तो आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, और सबसे आखिरी में 153वां जो स्थान मिला है वो मिला है यमन को। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ब्रिक्स देशों में, तो ब्रिक्स देशों में साउथ अफ्रीका जो है सबसे अच्छा पोजीशन पर है। साउथ अफ्रीका की रैंकिंग 17वां है, और सबसे खराब स्थिति जो है वो भारत की है। भारत का रैंक जो है 112वां है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ने किसके 2 वर्ष के लिए भारत के लिए अपनी सद्भावना दूत पुनः नियुक्त किया है। तो सबसे पहले जानिए कि UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो है नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है तो नैरोबी कीनिया में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है ये, केनिया में है। और ये जो सद्भावना दूत नियुक्त की गई हैं, दिया मिर्जा नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 हाल ही में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले जानिए टेम्पल्टन पुरस्कार क्या है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है सबसे पहली बार इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पहली बार जो है यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। किनको दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 1975 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष दिया गया है मार्सेलो ग्लीसर को दिया गया है, और ये ब्राज़ील के हैं। ध्यान रखिएगा, पहले लैटिन अमेरिकी भी ये बन गए हैं। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी को रद्द करके किस देश को मेज़बानी सौंपी है। तो देखिए भारत को यह मेज़बानी करनी थी, लेकिन भारत से यह मेज़बानी छीन ली गई है। किस कारण से, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के
जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ है, इसको फीस नहीं दिया था भारत ने। इसके कारण से इसकी जो ये मेज़बानी थी अब ये सर्बिया करेगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है, याद रखिएगा। और आपने सुना होगा नोवाक जोकोविच का नाम, ये भी सर्बिया के ही हैं, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये कब मनाया जाता है? इसकी थीम क्या है? तो ये सबसे पहले जानिए कि ये मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जून को। प्रतिवर्ष 14 जून के दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। ठीक है, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन कल हमने किया था और मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार जो दिया गया है ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए दिया गया है। और किनको दिया गया है आप कमेंट करके बताइए। 11 नंबर देखिए कि इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना है? तो पीवी सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को, ठीक है, पीवी सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को जो है आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। तो इनमें जो है भारत की पीवी सिंधु हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि ऑटो एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑटो एक्सपो 2020 की सबसे पहले थीम जान लीजिए। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्सप्रेस द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी, एक्सप्रेस द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। और इसका जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिकेट एशिया कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? एक्चुअली ये होना 2020 में था, लेकिन कोरोना के चलते अब ये 21 में आयोजित होगा। तो पहले इसका जो मेज़बानी दिया गया था वो पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन अब जो इसकी मेज़बानी करेगा वो श्रीलंका करेगा। पाकिस्तान से वे वापस ले लिया गया है और ये अब श्रीलंका को प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है पियरे गैसली ने। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कुछ और ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जान लेते हैं जो 2020 में आयोजित हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन, ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है वोटारी बोल्टास ने। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर रखा है VI। ठीक है, ये भी है और आई है, VI। अगर बात करें कि वोडाफोन आइडिया यानी कि VI का जो चेयरमैन है प्रेजेंट में वो कौन है? तो कुमार मंगलम बिरला हैं, याद रखिए कुमार मंगलम बिरला हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा बॉडी योजना लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो देखिए गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए यह योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें जो है 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं। 17 नंबर देखिए कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस दिन मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया है। तो सबसे पहले जानिए कि इसकी थीम क्या थी। इस वर्ष इसकी थीम जी, जैसे ही इसका जो आयोजन वर्ष पहला रहा है, इसमें इसकी थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। ये थीम आप रट जाइए। और इसको जो है मनाया गया है पहली बार 7 सितंबर के दिन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित करने का ऐलान किया है? अब ये देखिए 2018 का यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा वाहिदा रहमान को, ये दिया जाएगा वाहिदा रहमान को। ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध जो है अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं विद्यानंद विकल। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में
छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें छोटे स्थानों की श्रेणी में, छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो पहले स्थान पर झारखंड है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? ये फ्रांसीसी सम्मान है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किन्हें सम्मानित किया गया, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था किरण मजुमदार शॉ को। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है संजना कपूर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय क्रिकेटर को यूएई का क्रिकेट निदेशक चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जान लीजिए यूएई फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है, याद रखिएगा। बहुत लोग को पता होगा कि दुबई है, ऐसा नहीं है। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। और यहाँ के जो क्रिकेट के निदेशक चुने गए हैं वो चुने गए हैं रॉबिन सिंह। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की हाल ही में सिपरी, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये निर्यात पूछा जा रहा है। आयात में जो है भारत का दूसरा स्थान था, पहला स्थान पर जो था वो सऊदी अरब रहा था। और निर्यात में जो है भारत का स्थान 23वां है। अगर बात करें कि निर्यात में पहला स्थान किस देश का है, तो वह है अमेरिका का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर की देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाई जाएगी? तो इस प्रश्न को कल हमने किया था, जिनको पता है वो आंसर कमेंट कर दें, और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये किया जाएगा मेरठ में। ठीक है फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसके संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं मैंने वहाँ पे प्रदान की हुई है। मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं आयरलैंड के, याद रखिएगा। कहाँ के? आयरलैंड के। अगर बात करें कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आयरलैंड की राजधानी जो है वो डबलिन है। कहाँ है? डबलिन है, याद रखिएगा। 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसके सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गोल पहल का आयोजन किया जा रहा है? तो सबसे पहले जानिए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। और गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गोल का फुल फॉर्म जो होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी ध्यान रखना है। आदिवासी जो युवा हैं उनको कुशल बनाने के लिए यह कार्यक्रम जो है चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी बन गया है। जर्मनी की संसद ने 2038 तक कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद करने और प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको जो है मतलब मुहैया कराना है। उनको जो राशि है, जो नुकसान हुआ है उससे राशि जो मुहैया कराने का एक बिल पास किया है। तो कौन सा देश है ये? जर्मनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और जर्मनी की अगर राजधानी आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। 2020 बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में किसे आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसने जीता है यह अवार्ड, आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड? ये जीता है अरुणाचलम मुरुगुंडम ने। इस प्रश्न को भी कल हमने कवर किया था। तो 2 से 3 प्रश्न मैं प्रीवियस वीडियो का रखता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। किस देश ने सभी भारतीय निजी समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में ये किसने लगाया है? ये लगाया है नेपाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल क्या मुख्यमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं, याद रखिएगा। 30 नंबर देखिए कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह जो है ये शुरू किया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो वीपी सिंह बदनौर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का रैंक क्या है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं 1 से 11 तक का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक टेस्ट प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया है। साथ ही साथ 2 ऑल इंडिया बिहार दरोगा के टेस्ट को कवर किया है। और सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का एक एक टेस्ट हम लोगों ने कवर किया है। तो सारी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।